अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर। जर्नलिस्ट कट में आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अदरीस भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कि जी मरियम नवाज साहबा कुछ दिनों से उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स की खबरें हैं और उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो है उसको महदूद कर दिया है। वो ज़्यादातर काम अब अपने घर से कर रही हैं। तो ये क्या उनको किस साइड से फैसल साहब ये थ्रेट्स हैं और उनकी नौइयत क्या है इन थ्रेड्स की? किस वजह से कुछ लोग जो हैं वो मरियम साहबा के बारे में इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह की थ्रेड्स भेज रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अनवर साहब, आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनके हवाले से काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो सिक्योरिटी है उसकी स्क्रीनिंग भी कराई गई है। और स्क्रीनिंग इस तरह करवाई गई है कि उनका मतलब चाल चलन, उनका पुलिस रिकॉर्ड, उनके देहात, उनका गांव, उनके बाओजदाद, पूरी रिसर्च यानी कि मुकम्मल रिसर्च कि उनका खाका क्या है, हर खाका बंदे क्या। का। एक ये हसास इदारे ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था, जिसकी वजह से उनको अपने घर तक महदूद होना पड़ा। टीएलपी का जब मरीज के ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि आपके हवाले से ये कहा गया है कि कोई आपकी सिक्योरिटी फोर्स में से कोई मुमताज़ कादरी नया पैदा हो सकता है, यानी सलमान तासीर एक्शन रिप्ले होने का खदशा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया और अपने घर से अब वो बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग्स हों तो उनको वो चेयर करती हैं जाती उम्रा में। अभी ताहाल वो घर से बाहर नहीं आ रही। एक उन्होंने विज़िट किया था, वो जो काड़ा दीपालपुर का किया था, और उसमें भी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, पर इसमें कोई ख़बर तो नहीं है अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी वो थी। तो किसी का भी हक है, किसी का भी राइट है अपनी जान बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ कि ये इस दफ़ा जो ऑपरेशन किया गया, इसमें ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद थी, इसमें तमाम एजेंसीज मौजूद थी, इसमें पंजाब पुलिस मौजूद थी और इसमें रेंजर्स मौजूद थी। मगर जो इल्ज़ाम या मतलब इसका कसूरवार ठहराया गया वो मरियम नवाज को ठहराया गया, जिसकी वजह से वो थोड़ी मोहतात हुई हैं और अभी तक उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर अपनी रूटीन में 7 क्लब या 8 क्लब जाकर अपनी मीटिंग्स नहीं कर रही, वो जाती उम्र में मीटिंग्स कर रही हैं। जो अच्छा भट्ट साहब, एक हमारी हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ये रही है कि जिस शख्स को आपने कॉर्नर करना होता है ना, उसको कह देते हैं कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ताकि वो मूव ना करे। हमने देखा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बार बार कहा जाता था कि आपके खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि आप फलां जगह पे ना जाएं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जहां किसी की एक्टिविटी को मसदूद करना हो, बाज़ औक़ात हमारी बाज़ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उनको थोड़ा सा पैनिक कर देती हैं। अच्छा, मरियम साहबा के बारे में कुछ अरसे से कुछ इतलात हैं, जैसे पिछले दिनों ये मोहसन बेग साहब का एक इंटरव्यू आया था कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ खुश नहीं है उनके बारे में, और कुछ ऐसी बातें सामने आई कि उनका फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मामला कुछ अच्छा नहीं है। और अब ये वाला मामला बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर के साथ आज तक नहीं हुआ था कि उसकी सिक्योरिटी को थोड़ा महदूद कर दिया जाए। हालांकि आपको पता ही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो वहाँ पे किसी ने जूता फेंक दिया था एक इज्तिमा में, जब वो बतौर वजीर आजम गए थे, हसन इकबाल को अटैक किया गया था। जामिया नईमिया की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब पे अटैक हुआ था, ख्वाजा आसिफ साहब पे, तो उन लोगों को तो नहीं रोका गया था। मरियम साहबा को शायद उनकी ये जो रोज़ वो जलसे कर रही थी, रोज़ कोई एक्टिविटी कर रही थी, किसी ने उनको डरा तो नहीं दिया? इसमें सिक्योरिटी के हवाले से मेरे पास जो मैंने अपनी जर्नलिस्ट लाइफ में देखा है, वो सबसे ज़्यादा जो इसको मतलब प्ले किया जाता है या प्ले किया जाता है। और मैं परवेज़ मुशर्रफ का आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ये कहा करते थे कि मेरा सिक्योरिटी, एक दफ़ा एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे ज़िया शाहिद साहब, उनके साहबजादे का इंतकाल हो गया, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब वहाँ पे अफसोस करने आए।
तो ये आप समझें कि बिलमुशाफा शायद पहली या दूसरी मुलाकात थी। एक एफसी कॉलेज में मुलाकात थी, ये दूसरी मुलाकात थी। एफसी कॉलेज में आपको पता है वो प्रेसिडेंट बनते ही पहला विजिट उन्होंने किया था, उधर मेरी उनकी बिलमुशाफा मुलाकात थी, और ये दूसरी मुलाकात कमरे में थी। तो उनसे पूछा कि आपको सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी के लिए बड़ा बेहतरीन काम करता हूँ, मेरा सीएसओ जो सिक्योरिटी प्लान बना के लाता है मैं बिल्कुल उसके उल्ट चलता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो उन्होंने वैसे अपने पिस्टल भी लगाया हुआ था, आपको ये पता है वो पिस्टल कैरी करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये आम तौर पे देखा गया क्योंकि वो एसएसजी कमांडो थे। नहीं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब सानिया कारसाज हो चुका था जी, तो वो उनके जख्मियों की या जो लोग इंतकाल कर गए थे लाहौर से, उनके घरों में जा रही थी, शादरा में गई, 1-2-3 जगह पे गई, तो अचानक वो प्रेस क्लब आ गई किसी के, और उनका पूरा कन्वॉय काफिला प्रेस क्लब आ गया। तो मैंने खुद सुना अपने कानों से कि पुलिस अफसर जो थे वो कह रहे थे यार बीबी क्या कर रही है, हमें बताए बगैर वो जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन बीबी यानी वो बहुत अपसेट थे जो सिक्योरिटी के ऊपर लोग थे, यानी वो बीबी घबराई नहीं थी, पीछे नहीं हटी थी। इसी तरह आसफा भुट्टो, आपको पता ही है, मुल्तान से जब खानेवाल आ रही थी तो उसको एक ड्रोन लगा था जी। तो मेरा कहने का मतलब पॉलिटिक्स में ये तो होता है, इससे अगर आप घबरा के पीछे हट जाएं तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि आपके नहीं लिए मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज के हवाले से बड़ा सीरियस कंसर्न था, और मतलब उन्हें बहुत शदीद किस्म का थ्रेट था। और ये टीएलपी के हवाले से जो ख़ास तौर पे जो मरीद की ऑपरेशन हुआ था उसमें से ज़्यादातर जो है ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो लोग जो हैं टीएलपी के कोई पुलिस में लोग होंगे वो कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे। देखें, पहले बात यह है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं ही हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान नहीं है वो भी मानते हैं उन्हें, ठीक है। ये एक अलग डिबेट है कि वो टीएलपी के सरबराहान जो हैं वो उनके हिदायत या उनके असूल ज़ाब्ते या उनके मतलब अहदीस पे पूरे उतर रहे थे या नहीं उतर रहे थे, पर जो उनके फॉलोअर थे वो सारे तो सच्चे मुसलमान थे ना। नहीं, लेकिन ये मैं उसमें पुलिस वाला भी हो सकता है। थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है जी, सारी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्लास्फेमी के नाम पे जिस तरह से कत्लेआम हुआ है वो कहीं नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से अंधी तकलीद होती है वो कहीं नहीं होती ना। तो हमें अपने रवैयों को भी तो देखना पड़ेगा। तो आपने मेरी बात का जवाब तो खुद दे दिया जो मेरे से पूछ रहे हैं कि ये सीरियस थ्रेट थी या नहीं थी। नहीं, लेकिन आपने 2-3 दिन पहले नहीं देखा एक बंदे ने अपनी फुफ्फो को ज़िबा कर दिया। नहीं, मैं और यही तो ही निरसालत तो बना लगा के नाम। जैसे आपने कहा कि उनकी स्क्रीनिंग हुई उनके पूरे स्टाफ की, हाँ जी, और जब स्क्रीनिंग हो गई, जब आपने एक पैरेलल प्लान बना लिया तो फिर तो आपको घर से बाहर निकलना हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड है। अब मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि स्क्रीनिंग में कोई ऐसी वैसी बात नज़र नहीं आई, और ये स्क्रीनिंग मुकम्मल हुए कोई 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 3 से 4 दिन से पहले बाद वो घर से बाहर नहीं निकल रही। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई थ्रेट मौजूद है या स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम आया है जिसको वो मतलब जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, ये जो टीएलपी है इसका एक उनसर है, लेकिन ख़ास तौर पे जब से तीफ़ी भट्ट का कत्ल हुआ है जी, और जैसे तीफ़ी भट्ट के भाई ने बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ और मरियम साहबा के ऊपर नाम लेकर बात की है, और अभी 3 दिन पहले ख्वाजा अजहर गुलशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जो कि नहीं होने दी गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद उसने एक वॉइस मैसेज किया, ऑडियो मैसेज कि मैं वो लाजमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुई। उनके मुखालफिन बालाच जो फैमिली है या उनका डेरा जो है उनके ऊपर भी पुलिस का रेड हुआ है कल। तो ये जो लाहौर के अंदर जो एक गैंग्स थी उनके ऊपर जो हाथ डाला है मरियम साहबा ने और उनकी पुलिस ने,
उसकी कोई रिटेलिएशन तो नहीं है, उससे भी तो कोई खतरा तो नहीं है मरियम साहबा को सिक्योरिटी के हवाले से? पर मैं ये समझता हूँ कि गोगी तीफी फैमिली से इस वक्त तो मरियम को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। पर ख्वाजा अजहर गुलशन बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने जिस अंदाज से ये अपना गिला या जिस अंदाज से ये पैगाम पहुँचाया मीडिया के ज़रिए, इस पे एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ख्वाजा अजहर गुलशन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई हो जिसकी वजह से उन्हें थ्रेट हो। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग अभी इस पोजीशन में नहीं है। जो आप कहते हैं ना अड्डे पे रेड हुआ है अमीर बिलाज वाले अड्डे पे, वो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस ने कोई मतलब विन विन सिचुएशन करने की कोशिश की है। वो करने का रेड कोई तुक बनता नहीं था। अच्छा, मतलब एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश लेकिन अड्डे से बाज गैंगस्टर्स लिंक तो हैं और वो भत्ता भी ले रहे हैं अंदरून शहर में। उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी तो छापा मारा जा सकता था ना? नहीं, वो छापा इस तरह नहीं मारा जाता कि और जो हालात जा रहे हैं वो अड्डे पे तो उनके वांटेड लोग नहीं मौजूद होने थे ना। ये सिर्फ बैलेंस करने का आई वॉश। अच्छा, ख्वाजा अजहर गुलशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी गई? मैंने ये सुना है कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करने दी गई कि वो ये इंकशाफ करना चाहता था कि तीफी भट्ट का कत्ल किस तरह किया गया, किस किस अफसर से मेरा राब्ता था और कौन कौन से अफसर ने मुझे तसल्ली दी थी और किस किस तरह मेरे से पैसे मांगे गए और किस किस तरह मुझे थ्रेट किया गया और उसके मेरे से कमिटमेंट के बावजूद जो है वो तीफी भट्ट को कत्ल कर दिया गया। ये उसके वर्ड साइड की स्टोरी है जी, कि जो उनके साथ बीती वो बताना चाहता था, उनको बताना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने देना यार किसी के बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? आप देख लें, माइट इज राइट वाली पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान में पूरे। और ख्वाजा अजहर गुलशन तो खैर उससे भी बहुत मजलूम लोग हैं दुनिया में, पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोहसिन बेग साहब ने कुछ इल्जाम लगाए पुलिस पे जी। ख्वाजा अजहर गुलशन ने तो नहीं लगाए जी, लेकिन मोहसिन बेग लगता है कि उनके स्पोक्समैन के तौर पे सामने आए जी। उन्होंने कहा जी कि मैं आईजी के कमरे में था और मैं गोगी भट्ट के बहनोई को लेकर गया था साथ। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने गोगी भट्ट के बहनोई को भिजवाया था आईजी के पास। नहीं, वो कह रहा था कि मेरे साथ था। अच्छा। मेरी मौजूदगी में उसकी एक बंदा बाहर से आया, उसने तस्वीर बनाई, ठीक है, और वो कुछ दिनों के बाद उसको मर्डर कर दिया गया जी। और उसने कहा कि ये जो पुलिस है पंजाब की और आईजी वो बराह रास्त जो है वो इस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसने सीसीडी पे नहीं इतनी बात की जितनी आईजी को रगड़ा लगाया कि मैं गया, मैंने जाके उनको कहा कि ये इस मामले को आप देखें, लेकिन उस फैमिली को उसके बहनोई का क्या कसूर था जिसको मैं साथ लेकर गया उसको भी कत्ल करवा दिया गया। तो क्या तीफी भट्ट की लॉबी जो है मोहसिन बेग की वजह से, क्या वो कहीं अपना असर रसूख असल हुक्मरानों तक तो नहीं अपनी आवाज़ पहुंचा रहे? मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन बेग साहब जो हैं उनके बारे में कहा तो यही जाता है कि उनके एस्टैब्लिशमेंट में बहुत गहरे और बड़े वसी राब्ते हैं। पर इस पे मेरा एक सवाल है, अगर मोहसिन बेग साहब के वहाँ पे राब्ते थे, अगर उनका आईजी मतलब एस्टैब्लिशमेंट से तल्लुकात थे, एक फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ तैनाती होने से पहले पहली तस्वीर जो मंजर आम पे आई थी वो मोहसिन बेग की और उनकी आई थी, ठीक है, मोहसिन नकवी की और उनकी नहीं आई थी। तो जब वो आई थी तो अगर उन्होंने, इस पे ये बुनियादी सवाल है आपसे भी और हमारे देखने वालों से भी, अगर उन्होंने फील्ड मार्शल से बात की थी कि तीफी भट्ट को ना मारा जाए, तो पंजाब पुलिस, सुहेल जफर चट्टा, चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई ऐसा कदम उठा सकते थे कि तीफी भट्ट को मार दें? ये मामला ऐसा तो नहीं था कि फील्ड मार्शल से वो कहते, उनका तो ख्याल होगा ना मोहसिन बेग का कि मैं जाऊंगा और मेरा अपना एक प्रेशर है तो मैं ये मामला रुकवा दूंगा। नहीं, जब उन्हें समझ आ रही थी कि नहीं रुक रहा था। नहीं, उसको तो पता ही नहीं था ना, ख्वाजा अजहर गुलशन को भी नहीं पता था कि उसका भाई अगले दिन नहीं, पर मोहसिन बेग साहब तो ये कह चुके हैं कि 3 दफ़ा मैं उनके वारंट कैंसिल करवा चुका हूँ। और मेरे पास इतला ये है कि मोहसिन, ये भी कई वीलॉग्स में मैंने सुना है कि मोहसिन बेग साहब की गारंटी पे ही तीफी भट्ट साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे।
अच्छा, तो यानी कि उनकी गारंटी थी। और जो बीच बेसिक मोहसिन बेग साहब का जो गुस्सा है वो ये है कि आईजी ने उन्हें गारंटी दी थी कि ऐसा इनकाउंटर या ऐसी चीज़ नहीं होगी। तीफी भट्ट साहब को आप कहें कि तो वो आ जाए। आपका ख्याल है कि आईजी को भी अंधेरे में रखा गया और मोहसिन बेग को भी, और जो एनकाउंटर करने वाले थे वो कुछ और लोग थे? देखें, मोहसिन बेग साहब तो कहते हैं 35 करोड़ पे आईजी ने लिया है, तो मैंने तो पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये नहीं हो सकता कि पैसे आईजी ले और बंदा सिविल जफर चट्टा मारे। आपने उनकी 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज में लगता है कि आईजी साहब को वो कोई पैसे देगा और वो सिविल जफर चट्टा को हुक्म देंगे कि बंदा मार दो और वो बंदा मार देंगे। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं जनाब। ये जो सुहेल जफर चट्टा साहब है, उन्होंने कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे किए हैं। जी। पहला दावा ये किया है कि जी जो पंजाब में लोगों के पास नाजायज असला है ना, वो सरेंडर कर दें जी। और अगर नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। जी। यार, इस तरह की बातें हम पहले भी कई दफा सुन चुके हैं। लोगों के पास लाखों वेपन्स हैं और प्रोहिबिटेड भी हैं, प्रोहिबिटेड बोर्ड वाले भी हैं, कैजुअल भी हैं, टीटी भी हैं, बाकी भी हैं। कभी लोगों ने जाके जमा नहीं कराया आज तक। और जो वो कह रहे हैं कि हम इम्यूनिटी देंगे, जो बंदा आएगा उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसका नाम तो लिख लिया जाएगा ना, वो किसी लिस्ट में तो आ जाएगा ना। और कौन जाएगा? यानी आज तक एफबीआर वाले बार बार लोगों को कहते हैं कि आप अपना टैक्स जमा करवाने के लिए जीरो टैक्स भी आप अंदराज कराना शुरू करें। लोग नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है कि हम तो उस खाते में आ जाएंगे। तो ये जो सुहेल जफर साहब का प्लान है, क्या ये ख्याली है, कोई यूटोपिया है या कोई अमली है? नहीं सजाद भाई, ये ना आज आई थिंक सो परवेज मुशर्रफ के दौर में ये वाकया हो चुका है, जिसमें ये ही ऑफ़र दी गई थी। लोगों ने बड़ी तादाद में लोग असला जमा करवाया था। उसमें ये करते हैं जो लोग ज़्यादा थोड़े मतलब डर वाले होंगे या परेशानी में होंगे, वो अपना असला जो है दरियाबुर्द कर देंगे, गंदे नाले में फेंक देंगे, वो पुलिस को नहीं जमा करवाएंगे। और ये बात तय है कि इस दफ़ा उन्होंने ये मतलब पंजाब को असले से पाक करना है। उसके लिए वो गैजेट्स भी ख़रीद रहे हैं, पंजाब हुकूमत उन्हें पैसे दे रही है उन गैजेट्स के लिए। वो इन्फॉर्मर्स के लिए बहुत बड़ा बजट रख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मर्स उन्हें इतला देंगे कि सजाद अनवर साहब के पास बहुत ज़्यादा असला है और फ़लाँ जगह पर रखा हुआ है, या फैसल के पास बहुत असला और फ़लाँ जगह पर रखा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पॉलिसिंग है पुलिस की और ये काम होना चाहिए, और मेरा ख्याल इस दफ़ा होगा। लेकिन होना या नहीं होना, असल बात तो ये है ना। हाँ, मेरा ख्याल है होगा इस दफ़ा इस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस दफ़ा इसके साथ चीफ मिनिस्टर भी है, इस दफ़ा इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी है। अच्छा, लेकिन अगर सुहेल जफर चट्टा अपनी पोजीशन पे कुछ 4-5 साल रहे तो तब पॉसिबल है। वो भी अगर अभी तक तो नजर आता है कि वो है, आपको नहीं लगता? लेकिन ये खबरें हैं ना कि आईजी भी तब्दील हो रहा है, कुछ पुलिस का सेटअप तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये पुलिस का सेटअप आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है। ये मैंने ही आज से चंद दिन पहले प्रोग्राम में कहा था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को वसीम सियाल एडिशनल आईजी सीटीडी, उनका नाम आ रहा है, वो रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्यों करने जा रहे हैं, किस वजह से ये तब्दीली हो रही है? वो सीटीडी में को हेड करते हैं, अभी हेड करते हैं। और सीटीडी का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस से बहुत अच्छा उनका मतलब कोलैबोरेशन है। सीसीडी जो है वो तो सीसीडी नहीं, सीटीडी। अच्छा, सीटीडी एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, अच्छा डिपार्टमेंट जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, उसके सरबराह हैं, वो एडिशनल आईजी हैं और हाल ही में प्रमोट हुए हैं। और वो जो हैं इनको रिप्लेस करने जा रहे थे, और उनकी मतलब जिस जगह पे बात होनी चाहिए उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि अगर मुझे आईजी पंजाब लगा दिया जाए तो मैं कामों को बहुत अच्छे खुश उसलूबी से चलाऊंगा। जफर चट्टे के साथ उसकी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होगी? नहीं, पर मेरी बात सुन लेना सर, वो उनका नाम ड्रॉप हो गया, उसका सियाल साहब का नाम ड्रॉप हो गया। अब अगर कोई बंदा मतलब अगर अब आईजी चेंज होते हैं, यानी कि उनकी कुर्सी अगर नहीं बचती, अगर चेंज होते हैं, तो फिर एक वो साहब जो एक सूबे में आईजी रहे हैं और अब डीजी हैं, यानी कि एफआई, वो आ सकते हैं, या आईजी खैबर पख्तूनख्वा, वो फेवरेट हैं सीएम पंजाब के,
जुल्फ़िकार हमीद साहब, उन्हें सीएम पंजाब, जुल्फ़िकार हमीद ने पहले भी लाहौर में काफ़ी उन्होंने काम बहुत किया। स्पेशल ब्रांच में, पर सीएम पंजाब जो हैं वो विलिंग हैं बहुत उनको लाने के लिए। ये मेरे इस जवाब से आपके पास खबर भी निकल आएगी, यानी कि पता लग जाएगा कौन लग रहा है। पर जो DGFIA हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं और है, ठीक है जी। वो मरकज में है उनका? नहीं, मरकज कभी आईजी लगाता है जी, मतलब इस दौर में मरकज थोड़ी आईजी लगाता है। नहीं, मरकज से मुराद मरकज से मुल्हका पिंडी, रावलपिंडी, ठीक है ना। तो वो ना मेरे ख्याल में अगर अब कोई रिप्लेस अगर एस्टेब्लिशमेंट की मानी गई तो FIA के DG उनका क्या नाम है? राजा रिफत मुख्तार। राजा रिफत मुख्तार है। अगर मरियम साहबा की मानी गई तो जुल्फ़िकार हमीद है। अच्छा, फिर अब आप, मेरा सवाल है आपसे, किसकी मानी जाएगी, जल्दी बताएं। मेरा ख्याल IG के मामले में कोई इतनी उनको कोई मसला नहीं, वो तो KP में ज़रा मसरूफ़ है, हो सकता है मरियम साहबा की बात मान लें वो। मेरा आपसे इख्तलाफ है इस पे। अच्छा, क्योंकि किसी भी सूबे के IG के लिए किसी भी चीफ मिनिस्टर, मैं तो इवन कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानी जा सकती। अच्छा, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज है। आपका ख्याल है कि वो आ रहे हैं जो DGFIA? अगर कोई रिप्लेस करेगा तो वो करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया फैसल इदरीस भट्ट साहब, आपने कुछ खबरें भी दी और एक अच्छा तज्जिया पेश किया पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया।